द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 61। कर्नल वैलेरी बोरिस। काल और डाना को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि एल्डर्स उनके भविष्य के लिए किस हद तक योजना बना रहे थे। इस तरह की चीज़ों के बारे में चिंता करने के बजाय वे अध्ययन में व्यस्त थे और अपनी शक्तियों को और अधिक कुशलता से बढ़ाने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे थे। डाना ने हॉक के साथ जो बढ़िया नियंत्रण कार्य किया था उससे उसे बहुत मदद मिली थी और काल की विकास दर बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई थी, भले ही उन्हें उसकी उन्नति के बाद अभी तक कोई नया संसाधन नहीं मिला था। ये लगभग ऐसा था जैसे उसकी शक्तियां अभी परिपक्वता तक पहुंच रही थीं और जैसे उसका शरीर यहाँ पहले 2 हफ्तों में था। वे विकास के चरण में प्रवेश करने लगे थे जहां वह वास्तव में खिलना शुरू कर देगा और अपनी अनूठी कक्षा की वास्तविक क्षमता को दिखाएगा। जबकि डाना ने गोलेम को उनके अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू के रूप में संचालित करने के लिए प्रशिक्षित करने पर काम किया, काल ने हॉक के लिए मानसिक जीवन स्थितियों को लगातार सुधारने पर काम किया। ऐसा लगा कि जितना अधिक वह स्थान सुधारता गया उतनी ही तेजी से हॉक बढ़ता गया और कुछ दिनों के काम के बाद भी उसे यकीन था कि वह पक्षी में बदलाव देख सकता है। ये बड़ा नहीं हो रहा था लेकिन शक्ति में सुधार हो रहा था और हॉक के पंखों की चमक में सुधार हो रहा था, जैसे कि उसका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा था, भले ही शुरू में उसके साथ कुछ भी गलत न हो। जैसे जैसे राक्षस आगे बढ़ते गए उनमें होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर बहुत कम अध्ययन किया गया था, क्योंकि नेतृत्व को लगा कि राक्षसों की सामान्य शक्ति रैंकिंग की पहचान करने में सक्षम होना जंगली जानवरों की सटीक प्रगति दर का अनुमान लगाने से अधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए काल केवल वही अनुमान लगाने में सक्षम था जो वह देख रहा था, और यदि वह सही था तो केवल कुछ और महीनों के बाद हॉक संभवतः आरोही रैंक तक पहुंच जाएगा और उसके पंजे काले और चमकदार होने लगेंगे। वह विकास स्तर काल को वापस खिला रहा था और हर बार जब वह सुबह उठता था तो उसका शरीर मजबूत होता जा रहा था, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक पूर्व देर से खिलने वाले के रूप में यह न केवल लंबा हो रहा था बल्कि वह टोन्ड हो रहा था। एक मजबूत और मांसल अर्थ में नहीं, बल्कि एक पेशेवर एथलीट दुबली मांसपेशियों के अर्थ में। उनमें से 3, काल, हॉक और डाना, ने पूरे सप्ताह वही दिनचर्या जारी रखी। पूरे दिन उनकी नियमित कक्षाएं और एक नया जोड़ा, सामाजिक अनुकूलन पाठ, जैसा कि सार्जेंट रीता ने उन्हें बुलाया, जहां उन्होंने अकादमी के बाहर अन्य अभिजात वर्ग के साथ बातचीत करने के बारे में सभी प्रकार की छोटी छोटी बातें सीखीं, साथ ही कुछ भूगोल और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आम जनता को अच्छी तरह से ज्ञात नहीं थे। एक नियमित अभिजात वर्ग बिना किसी अच्छे कारण के राष्ट्रपति जैसे किसी व्यक्ति को नहीं बुलाएगा, लेकिन दर्जनों शक्तिशाली और एकांतप्रिय अभिजात वर्ग और पुराने जादू उपयोगकर्ता थे जो इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें हर चीज़ के लिए निमंत्रण मिलना चाहिए, भले ही आपको पता हो कि वे आपके कार्यक्रम में कभी नहीं आएंगे। विडंबना यह है कि हेडमास्टर उन लोगों की सूची में थे जिन्हें सभी प्रमुख सामाजिक कार्यक्रमों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और आमंत्रित किया जाना चाहिए, भले ही यह आमतौर पर ज्ञात था कि वे शायद ही कभी अकादमी से बाहर जाते थे। उन्हें आमंत्रित न करना असभ्यता के रूप में देखा जाएगा, और जब अन्य लोग उनसे अप्रत्याशित घटनाओं के बारे में पूछेंगे जो उस कार्यक्रम में हो सकती हैं, तो उनके कर्मचारी इस कार्यक्रम के बारे में अंधेरे में रह जाएंगे। अंत में विशेष कक्षा के लिए अपने साप्ताहिक प्रशिक्षण के लिए फिर से इकट्ठा होने का समय आ गया था, लेकिन जब काल और दाना मैदान में पहुंचे तो उन्होंने भीड़ के बीच 2 नए चेहरे और एक नया प्रोफेसर भी वहां इंतजार करते हुए पाया। क्लास के प्रभारी पुराने जादूगर ने सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ उठाया और समूह चुप हो गया, ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या हो रहा था। आज हम 2 नए होनहार छात्रों जेना और ब्रिटनी का परिचय देते हैं। दोनों असाधारण विकास दर वाले पहले वर्ष के जादूगर हैं और मुझे आशा है कि आप सभी साथ मिलेंगे। शिक्षक ने विराम लिया और टीम के नेताओं को एहसास हुआ कि संख्याएं अब काम नहीं करती हैं। 9 की 6 टीमें थीं, +2 ने उन्हें सम संख्या वाली टीम नहीं दी। इसका मतलब था कि शायद कोई फिर से विशेष प्रशिक्षण या मिशन के लिए जा रहा था। हाँ, जैसा कि आपने अनुमान लगाया है, हमारे 2 छात्रों को दूसरी विशेष कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सरकार के कुलीन विकास ब्यूरो ने निर्धारित किया है कि वे इन दोनों को छोटे समूह मिशनों की ओर मार्गदर्शन करेंगे और इसलिए उनके दिन किसी अन्य प्रोफेसर के साथ बेहतर तरीके से व्यतीत होंगे। बूढ़े जादूगर ने भारी झुंझलाहट भरी आवाज में उन्हें बताया। ये उसके छात्र थे और उसे नौकरशाही का हस्तक्षेप किसी और से ज्यादा पसंद नहीं था। उसके पास इस मामले में उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए राजनीतिक शक्ति नहीं थी। काल और डाना व्यक्तिगत और छोटे समूह मिशनों के लिए प्रशिक्षण लेंगे और मैं चाहता था कि उन्हें अपने नए प्रोफेसर कर्नल वैलेरी ब्रालेस के साथ जाने से पहले पूरे समूह को विदाई देने का मौका मिले। बोरिस, मेरा नाम वैलेरी बोरिस है, महिला ने उस पर झपट्टा मारा। हर छात्र के सबसे बुरे सपने की तरह लग रही थी। उसकी वर्दी इतनी ज्यादा स्टार्च और प्रेस की हुई थी कि यहाँ गर्मी और हवा में खड़े होने पर भी सिलवटों के ढीले होने का कोई संकेत नहीं था, और उसकी टोपी के नीचे उसके सिर के किनारे मुंडाए हुए थे और उसने सुनहरे लेंस वाले एविएटर चश्मे पहने हुए थे। वह अटूट ईमानदारी और सैन्य नियमों का पालन करने की भावना देती थी जिसका शायद ही कोई किशोर आनंद ले।
वह शायद अभी भी 30 साल से कम उम्र की थी और पहले बैच या शुरुआती परीक्षण से एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ने उसकी सही उम्र बताना चुनौतीपूर्ण बना दिया। आपसे मिलकर खुशी हुई, कर्नल बोरिस, काल और डाना ने एक साथ जवाब दिया, जिससे महिला मुड़ी और उनकी ओर अपनी नाक नीची करके देखने लगी। आप मुझे प्रोफेसर वैलेरी कह सकते हैं, उसने रूखेपन से जवाब दिया। समझ गया, प्रोफेसर। यहाँ तक कि सार्जेंट रीटा भी महिला की ओर नहीं देख रही थी, अपनी आंखें बाकी कक्षा की ओर रख रही थी, जैसे कि वह संकेत दे रही थी कि उन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है और उसकी ड्यूटी उन्नत समूह प्रशिक्षण कक्षा के लिए है। कर्नल ने आखिरी बार मैदान के चारों ओर देखा, जो उसने देखा उससे असंतुष्ट दिखाई दिया, फिर काल और डाना को उसके पीछे आने का इशारा किया और वह मुड़ी और बिना एक और शब्द कहे चली गई। मुझे इतनी बुरी महिला से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा दुष्ट लग रही है, मुझे यकीन है कि वह स्नैक्स में भी विश्वास नहीं करती होगी। हॉक ने काल के मन में चलते हुए बुदबुदाया। अध्याय 62 छोटे समूह का प्रशिक्षण। प्रोफेसर वैलेरी काल और डाना को मैदान से बाहर ले गईं और व्यायामशाला भवन के पीछे ले गईं, जहां उनकी एक सैन्य सेडान कार खड़ी थी, जिसमें एक ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था। चढ़ जाओ, समय बर्बाद हो रहा है और मुझे आदेश है कि अंधेरा होने से पहले तुम्हें यहां वापस ले आऊं, उसने आगे की यात्री सीट पर बैठते हुए निर्देश दिया। ये स्पष्ट रूप से एक स्वीकृत यात्रा थी, क्योंकि उसे अभी अभी उनके प्रशिक्षक के रूप में पेश किया गया था, लेकिन उन दोनों को यह अजीब लगा कि उन्हें पहले दिन उनके नए प्रोफेसर द्वारा छोटे समूह की लड़ाई के लिए स्कूल के मैदान से बाहर ले जाया जाएगा, या जो भी वह उन्हें सिखाना चाहती थी। जब तक वे अकादमी के मैदान की नज़रों से ओझल नहीं हो गए, तब तक कोई शब्द नहीं बोला गया और फिर प्रोफेसर ने पीछे की सीट पर बैठे छात्रों को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। हम जो सीखेंगे वह अकादमी के आम लोगों के कानों के लिए नहीं है, या सुरक्षा फुटेज देखने वाले व्यस्त लोगों के लिए नहीं है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के एक प्रभाग, ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट से हूं, और मैं आपको जोड़ी के रूप में काम करने के लिए आवश्यक चीज़ें सिखाऊंगा। ये गारंटी नहीं है कि आप दोनों स्नातक होने के बाद एक साथ काम करेंगे, लेकिन ब्यूरो आप दोनों में संभावनाएं देखता है और हम आपके विकास का मार्गदर्शन करने का इरादा रखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अकादमी आपके लिए नहीं कर सकती या नहीं करेगी, लेकिन मैं ऐसे किसी प्रतिबंध के अधीन नहीं हूँ। क्या आप दोनों ने सप्ताहांत में सिखाई गई नई क्षमताओं को समझने में कामयाबी हासिल की है? उसने पूछा। हमने हासिल किया है, दाना ने कुछ हद तक कठोरता से उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, आज हम आप दोनों को कुछ वास्तविक विशेषज्ञों से मिलवाने जा रहे हैं। सार्जेंट रीता बुरी नहीं है, लेकिन वह पहले और दूसरे वर्ष में छात्रों को बहुत लाड़ प्यार करती है, कर्नल ने जोर दिया। काल ने उस महिला को डांटने पर विचार किया, क्योंकि सार्जेंट एक उत्कृष्ट शिक्षक था और उसने उसे यहां तक पहुंचने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया था, लेकिन शायद ये समझदारी थी कि कर्नल को नाराज न किया जाए और रीटा को उसकी स्वयं की किसी गलती के बिना उसके वरिष्ठ के साथ परेशानी में न डाला जाए। कार अकादमी से 10 मिनट की दूरी पर एक गोदाम में रुकी, जो एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में था। दरवाज़ा खुला और ड्राइवर ने एक सैन्य बस के बगल में एक तरफ पार्क कर दिया। मेरे पीछे आओ और बाकी टीमों से मिलो, वैलेरी ने उन्हें सूचित किया, फिर हवा के एक झोंके से अपनी वर्दी को सीधा किया और आगे बढ़ गई। तुम्हें उसकी आदत हो गई है, काल और डाना के वाहन से बाहर निकलते समय ड्राइवर ने फुसफुसाते हुए कहा, और उसके चेहरे पर मुस्कान ने उन्हें आश्वस्त करने में मदद की कि यह उतना भयानक नहीं होगा जितना वे डर रहे थे। कर्नल उन्हें एक साइड रूम में ले गया जहां 10 अन्य जोड़े एलीट इकट्ठे थे। कुछ जोड़े स्पष्ट रूप से सैनिक थे, लेकिन अधिकांश नागरिक कपड़ों में थे। स्वागत है, कर्नल, उन्होंने एक साथ उसका अभिवादन किया। सभी ने तीखी सलामी दी, जिससे काल और डाना पेशेवरों से भरे कमरे में असहज महसूस कर रहे थे। सभी लोग सहज हैं। नए छात्रों काल और डाना से मिलिए। अकादमी बोर्ड के अनुसार डाना को एक मनोरंजनकर्ता के रूप में संक्षिप्त करियर के लिए चुना गया है, उसके बाद उस प्रसिद्धि का उपयोग संदेश भेजने के लिए एक विस्तारित करियर के लिए, जबकि काल को अपनी अनूठी कक्षा के लिए एक परीक्षण विषय के रूप में नामित किया गया है। शीर्ष पर कोई व्यक्ति इसमें संभावना देखता है और वे इसका फायदा उठाना चाहते हैं। दोनों छात्र स्पष्ट रहस्योद्घाटन पर स्तब्ध रह गए कि उनके पूरे जीवन की योजना वास्तव में अकादमी में आने के कुछ ही हफ्तों बाद उस स्तर के विवरण में बनाई जा रही थी। ये कम से कम कहने के लिए परेशान करने वाला था, लेकिन यहाँ अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं से यह या तो असामान्य नहीं था, या यह उस तरह से नहीं होने वाला था जैसा कि बोर्ड चाहता था। तो वे हमारे पास किस लिए आए हैं? अभिजात वर्ग के समाज से परिचय के लिए, या क्या आपके पास कोई और योजना थी? नागरिक कपड़ों में से एक व्यक्ति ने पूछा। छोटे समूह के युद्ध प्रशिक्षण के लिए। वे दोनों पहले ही जागृत रैंक तक पहुंच चुके हैं, और इस बात की अच्छी संभावना है कि वे दोनों स्नातक होने से पहले कमांडर रैंक तक पहुंच जाएं, कर्नल वैलेरी ने समझाया। ओह, तो हम रैंक खींचने जा रहे हैं और उन्हें उनकी जीवन योजना से बाहर कर देंगे। अब यह मज़ेदार लगता है। सैन्य वर्दी में महिलाओं में से एक ने हंसते हुए उसके बगल में खड़े आदमी को धक्का दिया।
आप जानते हैं कि वे हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम सेंट्रल इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं, है ना? साथी ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिससे वह बहुत कम डरावना लग रहा था। ओह हाँ, परिचय क्रम में हैं। यहाँ हर कोई अभिजात वर्ग विकास ब्यूरो के लिए एक अन्वेषक है। हम न केवल होनहार युवा अभिजात वर्ग का मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि अन्य अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, और जब कोई अभिजात वर्ग अपने विकास में बाधा डालता है तो समस्याओं का समाधान करते हैं। विभाग आमतौर पर जोड़ों में काम करता है ताकि अगर कोई अन्वेषक समझौता करता है तो जानकारी खो न जाए। इसका मतलब है कि वे आपको जोड़ीदार युद्ध कौशल सिखाने के लिए एकदम सही लोग हैं। वे सेमेस्टर के दौरान कई अन्य विषयों को भी कवर करेंगे जिसमें हम यहाँ काम करेंगे, और अगर मैं निर्धारित करता हूँ कि अधिक गहन अध्ययन की आवश्यकता है तो आपके नियमित रूप से निर्धारित दिनों में से एक को इस प्रशिक्षण केंद्र में स्थानांतरित किया जा सकता है। कर्नल ने उन्हें सूचित किया। डाना के बगल में खड़ी महिला ने लड़की के कंधों पर एक दोस्ताना हाथ रखा और मुस्कुराए। आराम करो, वह थोड़ी तीव्र हो सकती है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको यहाँ उस नियमित प्रशिक्षण कक्षा की तुलना में बहुत अधिक मजा आएगा। डाना ने हंसी और महिला ने वैलेरी के फिर से बोलने से पहले उसे एक प्रश्नवाचक नज़र से देखा। मुझे यकीन नहीं है कि हम इतने उच्च स्तर के आनंद की गारंटी दे सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि उनका अंतिम मिशन एक भूत जनजाति के उन्मूलन में बदल गया था जो एक परित्यक्त शहर को लूट रहा था? इसकी तुलना में मुझे डर है कि हमारे प्रशिक्षण सत्र थोड़े नीरस हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे फायदे हैं जो अन्य प्रोफेसरों के पास नहीं हैं। उदाहरण के लिए, नाला एक शिलालेखवादी है। एक बार जब आप उन मंत्रों में महारत हासिल कर लेते हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, तो वह आपको सीधे सीखने के लिए नए कौशल की प्रतियां बनाने में सक्षम होगी। साथ ही मैंने निकट भविष्य में काल के विंडस्पीड हॉक की प्रशंसा करने के लिए उच्च क्षमता वाले शिशु राक्षसों की तलाश के लिए एक आउटिंग की व्यवस्था की है। अभिजात वर्ग विकास ब्यूरो इस संभावना में गहन रूप से रुचि रखता है कि आप एक से अधिक राक्षसों को अनुबंधित करने और प्रक्रिया से अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। अध्याय 63 संशोधन। ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट से यहाँ बुलाए गए एलीट का अजीबोगरीब समूह काल को एक खुशमिजाज समूह की तरह लगा, और इससे भी ज्यादा तब जब उन्हें दो नए रंगरूटों से निपटने के तरीके पर कोई वास्तविक प्रतिबंध नहीं दिए गए। वे सभी जोड़े में काम करने के आदी थे, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उनकी पीठ पर नजर रखना था, जैसा कि कर्नल ने सुझाव दिया था। इसलिए उन्हें एक योद्धा और जादूगर का कॉम्बो देना उनकी पसंदीदा लड़ाई शैली के लिए एकदम सही था। मुझे लगता है कि हमें जिस चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए वह वास्तव में रणनीति से ज़्यादा कौशल के विकास से होनी चाहिए। आमतौर पर हम स्नातक होने वाले छात्रों के साथ काम करते हैं, इसलिए उनके पास अपने प्रदर्शनों की सूची में आधा दर्जन कौशल होंगे, लेकिन मैं मान रहा हूं कि आप दोनों के पास केवल एक ही है। नागरिक कपड़ों में योद्धाओं में से एक ने सुझाव दिया। मेरे पास अब दो हैं। ओवलॉर्ड ड्रेक का शुक्रिया, और प्रिंस एक्सल ने दाना को एक गोलेम स्पेल बुक दी। साथ ही वह पहले से ही अपने बेस मैजिक मिसाइल के अलावा फॉग को जानती है, काल ने समझाया। वह आदमी प्रभावित हुआ और अपने बगल में खड़ी अदरक के बालों वाली महिला सैनिक की ओर मुड़ा। ऐसा लगता है कि वे वास्तव में प्रसिद्धि की राह पर हैं। वे पहले से ही सभी सही लोगों से मिल रहे हैं। जोश, बुरा मत मानो, उसे जलन हो रही है कि तुम राजकुमार से मिल पाए। तुम मुझे एनिस कह सकते हो और मैं तुम्हारे अनुकूलन कौशल में तुम्हारी मदद करूंगी। अपनी क्षमताओं के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है उनका उपयोग करने के नए तरीके सीखना। आप उनके साथ जितना अधिक रचनात्मक होंगे, बुनियादी कौशल भी उतने ही उपयोगी बनेंगे। उदाहरण के लिए, फॉग मंत्र। इसे अधिक शक्तिशाली मंत्रों में से एक नहीं माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इसे केवल एक अंगूठी में संघनित करके एक ठोस दृश्य अवरोध बना सकते हैं? यह अकेले ही आपको युद्ध में एक बड़ा लाभ देगा, क्योंकि आप भागते समय अपने दुश्मनों के दृश्य को अवरुद्ध कर सकते हैं। यदि आप किसी गली में एक स्थान को अवरुद्ध करते हैं तो बिना पीछा किए किसी इमारत में भागना बहुत आसान हो जाता है। आपका पीछा करने वाली किसी भी चीज़ को यह अनुमान लगाना होगा कि आप किस इमारत में गए थे, या आप इसे चलती गाड़ी के बाहर डाल सकते हैं और उन्हें दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हैं, उसने समझाया। डाना उस आखिरी सुझाव से चौंक गई। क्या अभिजात वर्ग के लोग दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं? उसने पूछा। हाँ, करते हैं। ज़्यादातर अभिजात वर्ग की कहानी अलग होती है, लेकिन यहाँ की टीमें सिर्फ दूसरे अभिजात वर्ग को ज़्यादा ताकत की ओर नहीं ले जाती, बल्कि उन्हें जीवन में गलत रास्ते अपनाने से भी दूर रखती हैं। कभी कभी हमें दुष्ट, शराबी और दुर्व्यवहार करने वाले अभिजात वर्ग से निपटने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वही तकनीक बुद्धिमान राक्षसों के खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है। उदाहरण के लिए, माइथ्रिल टाइगर। वे ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा चतुर होते हैं, और अगर आप उन्हें खोना चाहते हैं जब वे आपका पीछा कर रहे हों तो इसके लिए आपको बहुत प्रयास करने होंगे। पूर्ण विकसित लोग कमांडर रैंक के मजबूत पक्ष में हैं, और यहाँ तक कि एक पर दो समान रैंक के अभिजात वर्ग के लिए उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है जब तक कि वे खुले में पकड़े न जाएं। एनिस सहमत हुए।
काल इस बातचीत और अपने स्वयं के कौशल के बीच क्रॉसओवर को ठीक से नहीं समझ पाया। रैंड और श्रेड बहुत सरल लग रहे थे, लेकिन फॉग की बहुमुखी प्रतिभा बहुत अधिक लग रही थी। यदि आप इसका उपयोग लक्ष्य को अंधा करने के लिए कर सकते हैं, इसके लिए कुछ वास्तविक अभ्यास की आवश्यकता होगी, लेकिन जब तक ये संभव था तब तक दाना के लिए इसे समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जादूगरों ने दाना को कमरे के एक तरफ ले जाकर समझाया कि वे पहले क्या करना चाहते थे, जबकि समूह का दूसरा हिस्सा काल के चारों ओर इकट्ठा हुआ। ठीक है, हम कुछ अलग करने की कोशिश करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी रैंड को अपने हाथों पर पकड़ने का प्रयास किया है? पुरुषों में से एक ने पूछा। हाँ, यह कोई समस्या नहीं है। मैं इसे जब तक चाहूं गॉन्टलेट पर रख सकता हूं। काल ने सहमति जताई और अपने हाथों को रैंड अटैक में लपेट लिया, गॉन्टलेट के पंजों को हल्की बैंगनी रोशनी से रोशन कर दिया। अच्छा, अब आप मूल अवधारणा को समझ गए हैं जिसके लिए हम जा रहे हैं। आपको जो करना है वह यह है कि इसे कहीं पर सेट करना सीखें और इसे हिलने न दें। इसे एक स्ट्रिंग या एक जाल की तरह सोचें जिसे रखा जा रहा है, सैनिक ने सुझाव दिया। काल ने हॉक से सलाह ली, जिसने सोचा कि यह संभव होना चाहिए, लेकिन अगर वे चाहते हैं कि यह किसी ऐसी वस्तु पर रहे जो उनके अपने शरीर से जुड़ी न हो, तो उन्हें इसे देखना होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। काल ने सहमति जताई और फिर एक रैंड अटैक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जो दो खंभों के बीच की जगह को पार करता है, उन्हें इसे जगह पर रखने के लिए एंकर के रूप में उपयोग करता है, उसी तरह जैसे उसने पंजे को बढ़ाने के लिए इसे अपने दस्ताने के चारों ओर लपेटा था। ओह, ये शानदार है। बहुत बढ़िया। अब देखना यह है कि यह वास्तव में काम करता है या सिर्फ ऐसा लगता है कि यह काम करता है। उसने प्रकाश की पतली किरण के सामने एक धातु की पट्टी फेंकी और यह साफ साफ दो टुकड़ों में कट गई और जमीन पर गिर गई। काल ने चौंककर सांस रोक ली। ये क्रूर है। मैं देख सकता हूं कि इस क्षमता का उपयोग करने का एक कितना खतरनाक तरीका होगा। एकमात्र समस्या यह है कि अगर मैं इसे अपनी जगह पर रखने के लिए ध्यान नहीं देता तो ये स्थिर नहीं रहेगा। रैंड स्थिर नहीं रहना चाहता और श्रेड और भी ज्यादा हिंसक है। मुझे संदेह है कि मैं उसे बिल्कुल भी स्थिर रख पाऊंगा। ये ठीक है। इस कौशल संशोधन प्रशिक्षण के अधिक व्यावहारिक उपयोग राक्षसों के लिए जाल और ट्रिप लाइन बनाना और उन्हें आपका पीछा करने से रोकना है। यदि आप कई स्थिर जाल लगाना सीख सकते हैं तो आप किसी रास्ते को इतनी अच्छी तरह से रोक सकते हैं कि कोई पीछा करने वाला व्यक्ति उस पर कदम नहीं रख पाएगा या कूद नहीं पाएगा और आपके पास या तो फिर से संगठित होने या भागने का समय होगा। ठीक है, मेरे लिए ये काफ़ी है। न मरना हमेशा पहली प्राथमिकता होती है। काल ने सहमति जताई। मुझे लगता है कि आप जंगल से आए हैं जहां बहुत सारे राक्षस हैं। नागरिक पोशाक वाली महिलाओं में से एक ने पूछा। नहीं, खदानों से, जहां हम हमेशा इस बात से चिंतित रहते हैं कि छत हमारे ऊपर 1 किलोमीटर नीचे गिर जाएगी। काल ने हंसते हुए उत्तर दिया। तो न मरना पहली प्राथमिकता है, काम पूरा करना दूसरी प्राथमिकता है। अध्याय 64 सामान प्राप्त करें। शेष दिन टीमों द्वारा रैंड कौशल का उपयोग करने के लिए बनाए गए नए तरीकों को बेहतर बनाने में व्यतीत हुआ। काल ने ज्यादातर अपने नियंत्रण पर काम किया ताकि इसकी एक स्ट्रैंड स्थिर रहे, लेकिन उन्होंने कौशल को छिपाने पर भी काम किया, क्योंकि कुछ राक्षस रैंड क्षमता को पहचान लेंगे और इससे निपटने के लिए एक चाल होगी। उदाहरण के लिए, दांत वाले कुछ जानवर सीधे रैंड ले सकते हैं और इसे दांत से टकराने दे सकते हैं, जिससे उनके शरीर को बहुत कम नुकसान होगा। लेकिन अगर आप इसे एक अलग कौशल की तरह बनाते हैं, उदाहरण के लिए रैंड को ऊर्जा की लकीर के रूप में नहीं बल्कि एक डिस्क या भाले के रूप में बनाते हैं, तो यह उन्हें भ्रमित करेगा और वे इससे निपटने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। डैना ने लड़ाई के दौरान कुछ ऐसा ही किया था, अपनी जादुई मिसाइलों से रोशनी कम करके। एक मंत्र में छोटे छोटे बदलाव आपको मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने या अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त हासिल करने के लिए पर्याप्त अंतर ला सकते हैं। ठीक है सभी, आपने आपका मज़ा आ गया। हम अगले सप्ताह फिर से इसी समय यहाँ मिलेंगे। कर्नल वैलेरी ने दोपहर ठीक 4 बजे घोषणा की, जो कक्षाओं के लिए सामान्य समाप्ति समय है। शनिवार की कक्षाएं आमतौर पर अपने समय के साथ थोड़ी अधिक लचीली होती थीं, लेकिन काल को पूरा यकीन था कि उसका व्यक्तित्व उसे पूर्व लिखित प्राधिकरण के बिना ओवरटाइम चलाने की अनुमति नहीं देता था। यदि वह शेड्यूल से हट जाती तो वह निश्चित रूप से ऐसी व्यक्ति थी जिसे इससे परेशानी होती। अगले सप्ताह मिलते हैं। अभ्यास करना न भूलें। यदि वे आपको कुछ अवकाश देते हैं, हम आपके लिए एक पाठ योजना बनाएंगे। जादूगरों में से एक हंसा। कर्नल ने छात्रों को जल्दी से कार में वापस भेज दिया, जबकि अन्य ने कुछ करने की योजना बनाने के लिए काम बदल दिया। जाहिर है कि उन्हें समय पर अकादमी वापस लाने की जल्दी थी। काल और दाना दोनों ने उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जो वे दिन भर सीख रहे थे, इसलिए ड्राइव शांत थी। कौशल का उपयोग करने के नए तरीके सीखना सिर्फ कौशल सीखने से पूरी तरह से अलग था। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बजाय आपको अपने सोचने के तरीके को बदलने, कल्पना करने और मंत्र को मजबूत करने के लिए काम करना था। यह आपके द्वारा ज्ञात ज्ञान का उपयोग करने का एक अलग तरीका था, एक ऐसा तरीका जो आपके कौशल के बारे में सोचने के तरीके के विपरीत था।
ये किसी भी अन्य चीज से ज्यादा मानसिक लचीलेपन और रचनात्मकता की परीक्षा थी, और काल के लिए यह एक तरह से थका देने वाला था जो सामान्य प्रशिक्षण नहीं था। आखिरकार उसे यकीन था कि वह इसकी आदत डाल लेगा, लेकिन आज वह अजीब तरह से थका हुआ था और खुश था कि कल उसके पास आराम करने और अभ्यास करने के अलावा कोई योजना नहीं थी। जब वे स्कूल के मैदान में वापस आए तो कर्नल ने अपना प्रोफेसर वैलेरी वाला दोस्ताना मुखौटा फिर से पहन लिया और उसकी भावहीन व्यावसायिकता एक विनम्र मुस्कान में बदल गई जो किसी तरह अभी भी पूरी तरह से भावना से रहित थी। तो आपको विशेष प्रशिक्षण के पहले दिन के बारे में क्या लगा? क्या ये वह सब कुछ था जिसकी आपने उम्मीद की थी? उसने कार के रियरव्यू मिरर में उन्हें देखते हुए पूछा। ये निश्चित रूप से कुछ अप्रत्याशित था, ये पक्का है। मैंने अपने कौशल का इस तरह से उपयोग करने की कोशिश करने के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन अगली बार जब मैं उस गोबलिन जनजाति जैसे राक्षसों का सामना करूंगा तो ये बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगा। काल ने जवाब दिया। हॉक पूरी तरह से सहमत था। रैंड उसकी क्षमता थी, उसे इसमें सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए था, लेकिन उनके पास इसे काम में लाने के लिए अजीब मानवीय विचार थे जो मांस की कटाई के लिए बहुत बढ़िया होंगे। खासकर सुअर मूर्ख थे और वह उन्हें क्रोध में भगदड़ मचा सकता था, इसलिए वे रैंड तार पर ठोकर खा सकते थे या उनके दांत उसमें फंस सकते थे और वह उनके नर्म और रसीले निचले हिस्से पर हमला कर सकता था। हॉक, नाश्ता करने जाओ, तुम्हारे भोजन के दिवास्वप्न विचलित कर रहे हैं, काल ने अपने साथी को याद दिलाया। हालांकि हॉक गलत नहीं था। बहुत सारे जीवों को क्रोध में हमला करने के लिए बनाया जा सकता था और वे पतले तार को देखने के लिए पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं देंगे इससे पहले कि वे उसमें फंस जाएं। वे जो कर रहे थे उस पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और जाल पहले से ही लगाया जा सकता है। दाना अपने शोरगुल वाले कमरे की ओर मुड़ी, उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कान थी। चलो देखते हैं कि अब पड़ोसी मुझे कैसे पसंद करते हैं। मेरे पास गोलेम और मैजिक मिसाइल को एक साथ काम करने के तरीके पर कुछ बेहतरीन विचार हैं, इसलिए मैं देर रात तक उनका अभ्यास करूंगा। काल ने उसकी टिप्पणी पर हंसा। पड़ोसियों द्वारा अपनी आक्रमण क्षमताओं का अभ्यास करने की गड़गड़ाहट की आवाज़ अभी भी छिटपुट रूप से सुनी जा सकती थी। उन्होंने अभी तक जागृत रैंक तक पहुंचने वाले अगले व्यक्ति बनने के अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा था, लेकिन एक स्टोन गोलेम का दबदबा भयानक होगा जहां मैजिक मिसाइलें आमतौर पर चुप रहती हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी क्षमताओं की वास्तविक शक्ति को बेहतर बनाने की कोशिश करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। जिस तरह से वे चाहते हैं उस तरह से आक्रमण को आगे बढ़ाना मेरी मानसिक क्षमताओं पर बहुत अधिक बोझ डालता है, इसलिए मुझे पहले उन पर काम करने की ज़रूरत है और फिर नियंत्रण करना है। काल ने जवाब दिया और उसने शुभ रात्रि कहा। लेकिन सोने से पहले काल को एहसास हुआ कि उनके दूर के मिशन के बाद उनके पास वास्तव में कुछ अकादमी क्रेडिट थे और उन्हें अपना कमरा बदलने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वह उन्हें हॉक के लिए कुछ संसाधनों पर खर्च कर सकते थे। वह वापस नीचे आपूर्ति कक्ष में चला गया और क्लर्क के घंटी बजाने का इंतजार करने लगा। वापस स्वागत है। मैंने आज सुबह आपको कैंपस से बाहर जाते देखा, इसलिए मुझे आज आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? संभवतः एक यूनिफॉर्म रिपेयर? आदमी ने पूछा। नहीं, मेरी यूनिफॉर्म ठीक है। हम बस कुछ ऑफसाइट ट्रेनिंग कर रहे थे, कोई मिशन नहीं। मुझे एक जागृत या आरोही रैंक शक्ति पत्थर चाहिए और कुछ आरोही रैंक राक्षस रक्त अगर आपके पास है। काल ने उत्तर दिया। शक्तिवर्धक मिश्रण। जब आप अभी अभी आगे बढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली औषधि का उपयोग करने में सावधानी बरतें। पानी के एक शॉट में थोड़ा सा मिलाना सबसे अच्छा है और देखें कि यह आपके लिए कैसे काम करता है। क्लर्क ने उसे चेतावनी दी। धन्यवाद, अगर आपके पास अच्छी चीज़ें हैं तो मैं इसे धीरे धीरे बांटना सुनिश्चित करूंगा। काल ने सहमति जताई। उस आदमी ने कंप्यूटर को किसी तरह की इन्वेंट्री स्क्रीन पर खोला और काल के बैच को स्कैन करके उसकी पहचान दर्ज की, फिर भौहें सिकुड़ीं। तुम्हारे पास अभी भी क्रेडिट की थोड़ी कमी है। मैं तुम्हें एक आरोही रैंक का पत्थर ला सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास जो क्रेडिट है उससे कोई खून नहीं, या दोनों ही नहीं। काल ने सिर हिलाया। उसे उम्मीद थी कि एक साधारण मिशन उसे बहुत आगे नहीं ले जाएगा, भले ही वह सबसे आम आइटम हो। मैं आरोही रैंक का पत्थर लूंगा और मैं इसे उस खून के साथ मिलाऊंगा जो मैंने मिशन से बचाया था। मेरे पास अभी भी काफ़ी मात्रा में आरोही रैंक का सुअर का खून है। काल ने सहमति जताई। उसके पास वास्तव में पूरा सुअर था, इसलिए वह उससे आधा लीटर या उससे ज़्यादा खून निकाल सकता था, जो हॉक के लिए हफ्तों तक चलने के लिए पर्याप्त था, जिस अनुपात में इसे कुचले हुए पत्थर के साथ मिलाया जाना चाहिए। तुम्हारे साथ व्यापार करना खुशी की बात है। क्या तुम उस पत्थर को बारीक पीसना चाहते हो या मोटा? मैं मान रहा हूं कि तुम उसे पूरा खाने की कोशिश नहीं करोगे। क्लर्क ने पूछा। जितना हो सके उतना बारीक पीसो, यह इस तरह से बेहतर तरीके से मिलता है। काल ने सहमति जताई। और तुम वहां हो। आपके प्रशिक्षण के लिए शुभकामनाएं। जैसे ही लेन देन पूरा हुआ, वह आदमी पीछे के कमरे में गायब हो गया और काल को पाउडर का एक छोटा बैग पकड़ाकर छोड़ गया, जैसे कोई अवैध ड्रग लेन देन हो रहा हो। अध्याय 65 नए खाद्य पदार्थ।
काल ने पाउडर को अपने पशु स्थान पर रखा और मन ही मन सुआ का खून डालने के लिए एक कटोरा बनाया। हॉक पहले से ही तैयार था और उसने खुशी खुशी जानवर का खून निकाला, फिर धीरे धीरे अपने पंजों से मिश्रण को घुमाया जब तक कि उसे वांछित स्थिरता और समान वितरण न मिल जाए। उन्हें साफ करने के लिए पंजों को जल्दी से चाटने से एक खुशनुमा ताल आई। फिर उसने सुअर के मांस को कटोरे में डुबाना शुरू कर दिया, जैसा उसने काल को रात के खाने में चिकन के साथ करते देखा था। काल ने पक्षी की हरकतों को नज़रअंदाज किया और दोपहर को ध्यान लगाने के लिए अपने बिस्तर पर बैठ गया। सुबह तक जारी रहा क्योंकि हॉक ने भोजन में बदलाव के साथ तालमेल बिठा लिया और प्रतिक्रिया ने काल के शरीर और दिमाग को मजबूत किया। ऐसा लगता है कि हमें धीमा नहीं पड़ना चाहिए दोस्त, काल ने हॉक को सूचित किया जब उसका नाश्ते के लिए अलार्म बजा। मैंने तुमसे कहा था, हम कुछ ही समय में उस साजन से अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। हॉक सहमत हो गया। ये पहली बार था जब काल को याद आया कि पक्षी उसे ईविल लेडी या नॉट सो ईविल लेडी के बजाय रैंक से बुला रहा था। हॉक होशियार हो रहा था, उसे यकीन था और वह लोगों के नाम याद रखने लगा था। सौभाग्य से उन दोनों के लिए आज साप्ताहिक छुट्टी का दिन था और उनके पास अपने बुनियादी प्रशिक्षण और ध्यान कार्यक्रम को जारी रखने के अलावा कोई बड़ी योजना नहीं थी। लेकिन योजनाओं की कमी का मतलब यह नहीं था कि वे कुछ भी नहीं करने जा रहे थे। सुबह सबसे पहले काल के नाश्ते के लिए उठने से पहले आपूर्ति कर्मचारी हॉक के लिए उन्नत खाद्य उत्पादों, विभिन्न मांस, किसी प्रकार के संक्रमित संसाधनों के साथ सॉसेज और एक तीखे मरहम की डिलीवरी के साथ उसके दरवाजे पर थे, जिसके लेबल पर कहा गया था कि उन्हें अपने लचीलेपन को बनाए रखने और भंगुर न होने में मदद करने के लिए पंजे पर लगाया जाना चाहिए। इससे काल के खाने के बाद उन्हें बहुत काम करना पड़ा क्योंकि हॉक काफ़ी चुनिंदा खाने वाला था जब खाद्य उत्पाद मांस नहीं था। सॉसेज को इंसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, इसलिए काल ज़रूरत पड़ने पर उन्हें खुद भी खा सकता था, लेकिन ऑर्डर में कुछ चीज़ें पूरी तरह से पौधे आधारित लग रही थीं। यह मांस के टुकड़ों की तरह लग रहा था, लेकिन जब हॉक ने उन्हें दबाया तो वे सिर्फ हिलते डुलते और नरम थे, निश्चित रूप से मांस नहीं। काल ने सोचा कि वे किसी तरह के टोफू हो सकते हैं जो शरीर को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए किसी जादुई पौधे से बनाए गए हैं, लेकिन हॉक ने उन्हें खाने से साफ इनकार कर दिया। मसालेदार सॉसेज तुरंत हिट हो गए और हॉक को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनमें जड़ी बूटियां दिखाई दे रही थीं। पनीर सॉसेज भी। उसने रसदार पके हुए मांस के ट्यूबों को फाड़ते हुए खुद को गड़बड़ कर लिया, लेकिन हॉक को पनीर का स्वाद तुरंत पसंद आ गया। काल ने प्रत्येक खाद्य उत्पाद के प्रति प्रतिक्रिया के साथ साथ अवशोषित ऊर्जा सामग्री और भोजन के प्रति उसके शरीर की किसी भी प्रतिक्रिया के हॉक के अनुमान को ध्यान से नोट किया। केवल एक ने असामान्य प्रतिक्रिया पैदा की। हॉक को पसंद आने वाले मसालेदार सॉसेज ने उसे उत्तेजक बढ़ावा दिया और उसे हाइपर बना दिया, एक तथ्य जिसे काल ने नोटिस किया लेकिन हॉक ने नहीं। वे विंड स्पीड हॉक के लिए किसी तरह की दवा हो सकते हैं, लेकिन उसके विचार हमेशा की तरह स्पष्ट थे, बस तेज और अधिक आसानी से विचलित हो जाते थे। जब हॉक ने सभी चीज़ों का नमूना ले लिया तो काल ने खारिज किए गए खाद्य पदार्थों को आजमाया और पाया कि वे खाने योग्य तो थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी पसंदीदा खाद्य पदार्थों की सूची में नहीं आने वाला था। वे सभी पचाने में आसान थे, जो एक छोटा सा आशीर्वाद था, और काल ने पौधों को पानी देने और किसी भी पके हुए फल या फूल की जांच करने से पहले ऊर्जा को जलाने के लिए 1 घंटे का अधिकांश समय ध्यान में बिताया। उसे इसके लिए अभी भी मैनुअल का उपयोग करना था, क्योंकि उनमें से अधिकांश अभी अभी उसके आने के समय से बदलना शुरू हुए थे, लेकिन कुछ अधिक प्रचुर मात्रा में थे। विशेष रूप से बेरी की झाड़ियां लगातार फूलती हुई और जैसे जैसे उन्हें तोड़ा जाता था वैसे वैसे अधिक फल देती हुई दिखाई देती थीं, और चाय के पेड़ों से लगातार पत्तियां गिरती रहती थीं जिन्हें सुखाने की ज़रूरत होती थी। इससे उसे लगभग दोपहर का भोजन करना पड़ा, लेकिन अब उसके पास जानवरों की जगह में फलों का एक छोटा संग्रह था। इसके अलावा हॉक को अपने मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए बेरीज भी पसंद थीं। मुझे आज कुछ करना चाहिए, काल ने फिर से खाना खत्म करते हुए अपने आप में सोचा और जानवरों के स्थान को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा को दूर करने का ध्यान किया। ये वास्तव में आकार लेना शुरू कर रहा था और उसने पहले से ही एक पेड़ के चारों ओर घास के एक बड़े हिस्से को साफ कर दिया था। इसके बाद वह एक छोटी झाड़ी बनाने जा रहा था। हॉक को बालकनी के चारों ओर उड़ना और शाखाओं को चकमा देना पसंद था, इसलिए थोड़ा और दृश्य उसके लिए अच्छा होगा, काल ने सोचा। एक झील के बारे में क्या ख्याल है? थोड़ा पानी अच्छा रहेगा ताकि मैं मछली के लिए अपने गोता लगाने का अभ्यास कर सकूं, हॉक ने सुझाव दिया। ये बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, घास की तरह ही उसे केवल झील के तल को अंतरिक्ष की शून्यता में जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना था। क्या आपको नहीं लगता कि यह वहां बड़ा हो रहा है? मैं कसम खाता हूं कि यह पहले बहुत अधिक भीड़भाड़ वाला हुआ करता था और आपके पास उड़ने के लिए उतनी जगह नहीं थी। काल ने झील पर काम करना शुरू करते हुए पूछा। मैं सहमत हूं, मुझे पेड़ के चारों ओर छोटे छोटे घेरे बनाने पड़ते थे, लेकिन अब मैं कुछ मिनटों के लिए उड़ सकता हूं, उसके बाद मुझे वापस मुड़ना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे हम मजबूत होते जाएंगे ये जगह बड़ी होती जाएगी? एक बार जब हम पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएंगे तो मेरे पास पूरी दुनिया हो सकती है, हॉक ने सुझाव दिया।
शायद यही लक्ष्य था। प्रयास के साथ यह स्थान अधिक शक्तिशाली और बड़ा होता जा रहा था, और स्वाभाविक रूप से ये विंडस्पीड हॉक के लिए एक प्रभावशाली घर बन जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया की मांग करना एक अलग स्तर पर था। जागृत स्तर उसे इस दर पर केवल 1 किलोमीटर या उससे अधिक व्यास तक ले जाने वाला था, और अंतरिक्ष के अंदर दुनिया का घनत्व एक रेखीय तरीके से सुधरता हुआ प्रतीत हो रहा था, जबकि आकार ने किसी बिंदु पर छलांग लगाई थी जिसे काल ने अब तक नोटिस नहीं किया था। ये ट्रैक करने के लिए उसकी मानसिक सूची में जोड़ने के लिए एक और आइटम होगा। अध्याय 66। एक दिन की छुट्टी पर्याप्त नहीं है। दाना दोपहर के भोजन के बाद बालकनी की शांति में अध्ययन और ध्यान करने के इरादे से आया था, लेकिन हॉक के पास अन्य विचार थे। आहार में बदलाव के बाद उसके पास बहुत अधिक ऊर्जा थी और उसे कुछ जलाने की जरूरत थी, इसलिए वह खेलना चाहता था। खेलने से उसका मतलब था कि वे अपने कौशल नियंत्रण का एक साथ अभ्यास करें, क्योंकि उसका और काल का कौशल मनोरंजक होने के लिए बहुत समान था। इसलिए उसने राउंड के बीच नए विचारों और तकनीकों का अध्ययन किया, जबकि काल ने झील को पोखर से तालाब के आकार में विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने दोपहर के मध्य तक उस पर काम किया, जब कुछ करने की इच्छा फिर से उसके मन में आई। हमें देखना चाहिए कि छुट्टी के दिन करने के लिए कोई और काम है या नहीं। उनके पास कुछ ऐसा मनोरंजन होना चाहिए जो काम न कर रहा हो, काल ने सुझाव दिया। वहाँ मूवी रूम, गेम लाउंज और कुछ अन्य सुविधाएं हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं देखा है। या हम पूल में जा सकते हैं, दाना ने सुझाव दिया। पूल तकनीकी रूप से जलीय विशेषज्ञों के लिए एक प्रशिक्षण क्षेत्र था, लेकिन आराम के दिन ये बस एक अवकाश स्थल था जहां सभी लोग घूम सकते थे, तैर सकते थे और आराम कर सकते थे। समस्या ये थी कि इसका मतलब था कि चारों ओर लोगों की भीड़ होगी, और उनमें से कोई भी वास्तव में सामाजिक तितली प्रकार का नहीं था। पहले वर्ष में जागृत रैंक में प्रथम होने से बहुत ध्यान आकर्षित होगा, और वे उम्मीद कर रहे थे कि कुछ और दिनों के लिए हंगामा शांत हो जाएगा, इससे पहले कि वे उन लोगों से मिलने जुलने के लिए बाहर जाएं जिनके पास अपने प्रशिक्षण व्यवस्था के बारे में सवाल पूछने के अलावा कुछ और करने को नहीं था। मूवी लाउंज के बारे में क्या ख्याल है? बस बैठो और एक फिल्म देखो और पॉपकॉर्न खाओ, काल ने सुझाव दिया। ये बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन इससे भी बेहतर यह है कि कोई भी हमारे साथ भीड़ नहीं लगाएगा और ढेर सारे सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि वहाँ एक फिल्म चल रही है। दाना ने संतुष्टि में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तो इस तरह वे खुद को एक अंधेरे कमरे में एक साथ पाते हैं, जंक फूड खाते हैं और हंसने से बचने की कोशिश करते हैं, जबकि छोटे थिएटर में उनके आगे लड़कियों का एक समूह इस बात पर जोर दे रहा था कि उन्होंने जो एक्शन फिल्म चुनी है उसका सितारा कितना सुंदर है। जिस लड़के को उन्होंने अंदर आते हुए देखा था, उसके अनुसार ये फिर से शुरू हो रही थी, उस दिन तीसरी बार, क्योंकि लड़कियों ने इसे रिपीट कर दिया था और कोई भी उनसे बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, जबकि यह वास्तव में एक अच्छी फिल्म थी। फिल्म के बाद वे डिनर के लिए चले गए और बालकनी में बैठकर सूर्यास्त देखते हुए खाना खाया। काल को लगा कि वे शायद एक उचित डेट पर गए हैं, लेकिन जब तक वह इस बारे में कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाया, तब तक दाना ध्यान करते हुए अपनी कुर्सी पर सो गई थी। काल ने उसे झूले पर ले जाकर बिठाया जहां वह आमतौर पर सोती थी और उसका बैग टेबल पर रख दिया जहां उसे ढूंढना आसान था। फिर शाम को सो गया और एक रात के लिए अकादमी जीवन के तनाव को भूल गया। देर से उठने और कक्षा से पहले नहाने और खाने के लिए भागने के बाद सुबह की ट्रेनिंग अभी भी रैंट को संशोधित करने के लिए उनके द्वारा खोजे गए अभिनव तरीकों के साथ सामान्य से भी अधिक सुचारू रूप से चलने में कामयाब रही। एक साधारण पंजे की लकीर के बजाय काल ने उन्हें उड़ान भरते समय विस्तारित और खींचने पर ध्यान केंद्रित किया, और फिर पहले के लंबवत एक दूसरा पैटर्न काटा, जिससे रैंडिंग हमलों का एक चौकोर ग्रिड बना जिसने एक ही बार में मंत्रों की एक पूरी श्रृंखला को खत्म कर दिया। ये बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि कुछ लोग पैटर्न के माध्यम से उड़ने में कामयाब रहे, लेकिन न्यूनतम ऊर्जा लागत के साथ वह एक वॉली में 20 में से 5 या 6 मंत्रों को रोक सकता था। क्या यह अब भी वही क्षमता है? मेरा मतलब है, ये शुरू में एक जैसा दिखता है, लेकिन उनमें बस यही समानता है। जादूगरों में से एक ने शिकायत की। हाँ, ये है, ये हमले का सिर्फ एक विस्तारित पहुंच वाला संस्करण है। अगर आप ध्यान दें तो ये कम दूरी का भी है, क्योंकि मैं इसे शुरू होने के बाद फैलने से नहीं रोक सकता, इसलिए अगर यह बहुत दूर तक उड़ता है तो यह अस्थिर हो जाता है, मूल के विपरीत, काल ने समझाया। तो यह उस प्रक्रिया के समान है जिससे वाटर शॉटगन का निर्माण हुआ, सिवाय इसके कि इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। मुझे ये पसंद है, अन्य जादूगरों में से एक ने स्वीकृति के भाव के साथ उत्तर दिया। यहाँ तक कि शिक्षक ने भी इसे प्रभावशाली माना, और अगर इसे इस तरह से आप पर फेंका जाए तो इससे बचना बहुत मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति जो सबसे अच्छा कर सकता था वह था इसे रोकना, इससे बचना संभव नहीं था। ये दुष्टों और फुर्तीले राक्षसों के लिए एक दुष्स्वप्न होगा जो अपनी मार झेलने की क्षमता के लिए जाने जाते नहीं थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल आप सभी यहाँ मिलेंगे, प्रशिक्षक ने घंटी बजने से कुछ सेकंड पहले चिल्लाया, जिससे जादूगरों को एक आखिरी मंत्र पूरा करने का समय मिल गया।
काल और जादूगरों ने दोपहर के भोजन के दौरान आराम किया, जबकि हॉक ने अपने नए लाल पंखों को दिखाया, जो एक दूसरे कौशल को सीखने से आया बदलाव था। सभी ने उन्हें सुबह भर देखा था, लेकिन उन्हें वास्तव में उनकी प्रशंसा करने का मौका नहीं मिला था क्योंकि हॉक उनके ऊपर उड़ रहा था। आप जानते हैं, मैंने कभी भी ऐसे पंखों वाले विंडस्पीड हॉक को नहीं देखा है। मेरे पास मेरा टैबलेट है और फोटो विश्लेषण इसे पहचान भी नहीं पाता है। ये कहता है कि यह एक उत्परिवर्तन है और प्रजाति के लिए ताकत की प्रगति नहीं है। जादूगरों में से एक ने समझाया। अन्य में से एक ने उत्साहित नज़र से देखा, सभी प्रकार की नई जानकारी के लिए उत्सुक। तो आपको लगता है कि हॉक अब एक नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसने एक और कौशल सीख लिया है? आमतौर पर सामान्य और जागृत रैंक में परिपक्वता तक पहुंचने वाले राक्षसों के पास अधिकतम एक कौशल होता है और वे शायद ही कभी दूसरा सीखते हैं। चूंकि श्रेड कौशल सीखने से उसके पंख बदल गए, मुझे लगता है कि यह उस चीज़ का हिस्सा हो सकता है जिसकी उसे विंडस्पीड हॉक के लिए नस्लीय सीमाओं को तोड़ने के लिए ज़रूरत थी। कम से कम ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं लगता है कि यह एक हानिकारक परिवर्तन था और श्रेड को बहुत अधिक शक्तिशाली माना जाता है। काल ने सिर हिलाया। हॉक भी यही सोचता है कि वह जल्दी से आगे बढ़ने में सक्षम होगा। मेरी मदद और शायद एक और कौशल के साथ जैसे जैसे वह आरोही रैंक के शीर्ष की ओर बढ़ता है, मुझे लगता है कि वह मेरे स्नातक होने से पहले कमांडर बन सकता है। जादूगरों ने आह भरी। उस वर्ग में से कोई भी स्नातक होने से पहले कमांडर नहीं बन पाएगा। वास्तव में यह असंभव था कि उनके वर्ष में मुट्ठी भर से अधिक लोग उस तरह की क्षमता दिखाएंगे, लेकिन काल पहले से ही जागृत रैंक से आगे बढ़कर आरोही की ओर देख रहे थे जब उन्होंने अपना पहला सेमेस्टर शुरू ही किया था। कॉमन ग्रेड, वह क्या था? उसने मुश्किल से इसे छुआ था इससे पहले कि वह इसे पीछे छोड़ देता। यह अकेले ही उसके प्रशिक्षण भागीदारों को यह बताने के लिए पर्याप्त था कि वह विकास विभाग में असामान्य था। उन्होंने दोपहर का भोजन समाप्त किया और अपने अपने रास्ते चले गए। काल को मार्शल आर्ट क्लास के लिए प्रशिक्षण मैदान में पहुंचने पर अकेले ही एक क्रोधी साजन रीता का सामना करना पड़ा। क्या आपको ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट के साथ अपने नए प्रशिक्षण व्यवस्था का आनंद आया? क्षेत्र में सामान्य समूह प्रशिक्षण की तुलना में थोड़ा अधिक रोमांचक, उसने पूछा, और काल को एहसास हुआ कि वह किसी भी चीज़ से परेशान नहीं थी जिसे वह नियंत्रित कर सकता था। वह इस बात से नाराज थी कि उसके विकास मार्गदर्शन परामर्शदाता और व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में उसका अधिकार सरकारी खाद्य श्रृंखला के उच्च लोगों द्वारा हड़प लिया गया था। ये निश्चित रूप से अलग था। वे एक बड़ी टीम के बजाय जोड़ों में काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए पूरी मानसिकता अलग है। वास्तव में दोनों काम करना शायद बेहतर होगा, लेकिन सप्ताह में केवल कुछ ही दिन होते हैं। काल ने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया, क्योंकि वह स्वेच्छा से अपना खाली समय नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हैं। अब आपकी आधिकारिक उन्नति के साथ हम आपके प्रशिक्षण भागीदारों को किसी और अधिक टिकाऊ व्यक्ति से बदल रहे हैं। टैंक से मिलिए। वह बरस्कर लड़ाकू प्रशिक्षक है और आप उसे आज बरस्कर से निपटने के लिए निहत्थे और चपलता वाले सेनानियों के तरीकों का प्रदर्शन करने में मदद करेंगे। काल ने फैसला किया कि रीता निश्चित रूप से उस पर अपनी कुंठा निकाल रही थी। वह आदमी बहुत बड़ा था। अध्याय 67 टैंक। शुभ दोपहर कक्षा। मुझे आशा है कि आप सभी ने अच्छा खाया होगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। गरिष्ठ भोजन आपको सुस्त बना देगा। टैंक के रूप में जाना जाने वाला अभिजात वर्ग ने उनका अभिवादन किया। जैसा कि आपने सुना, मेरा नाम टैंक है और मैं यहाँ अकादमी में अंशकालिक शिक्षक हूँ, क्योंकि साल के अधिकांश समय में राक्षसों का शिकार करने में लगा रहता हूँ। आज का पाठ सरल होगा, जैसे कि बरसकर की लड़ाई की शैली सरल है। अब आप सोच सकते हैं कि सरल का मतलब है पराजित करना आसान है, लेकिन आप सच्चाई से दूर नहीं हो सकते। मैंने सुना है कि हमारे दिन के स्वयंसेवक काफ़ी टिकाऊ हैं और उनके पास एक सहायक है। काल, कृपया अपने विंडस्पीड हॉक को बुलाएं और मैं प्रदर्शन शुरू करूंगा। काल विशालकाय बरसेकर के पास गया और शिक्षक ने युद्ध की मुद्रा में कदम रखा। सबसे पहले अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार आगे बढ़ें और अपने हॉक को आपकी सहायता करने के लिए निर्देशित करें। ये दूसरों को ये देखने में मदद करेगा कि एक मार्शल कलाकार के खिलाफ सामान्य रणनीति बरसेकर पर कैसे काम नहीं करेगी। प्रोफेसर टैंक ने निर्देश दिया। काल ने तुरंत क्रॉस ब्रांड हमलों का जाल फेंका और शिक्षक के नीचे से घुटने को बाहर निकालने के इरादे से एक तरफ कदम बढ़ाया, जबकि हॉक ने उनके बख्तरबंद सिर के पीछे स्पष्ट हमला किया। उन्होंने सीखा था कि प्रशिक्षण पोशाक में गर्दन की अच्छी तरह से रक्षा की गई थी और यह आदमी संभवतः हमले के लिए बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अगर श्रेड उसके हेलमेट के पीछे मारा तो उसे चक्कर आ सकता था। निष्पादन दोषरहित था। काल के पैर के शिक्षक के घुटने से टकराने से ठीक पहले श्रेड ने अपने हेलमेट पर वार किया, लेकिन यहीं पर सब कुछ गलत हो गया। सिर पर वार ने बरसेकर के रेज को ट्रिगर किया और काल का पैर बस उस विशाल आदमी के पैर से टकरा गया। फिर काल के प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक विशाल मांसल हाथ ने उसकी छाती पर पीछे से वार किया, जिससे वह उड़ गया। प्रोफेसर टैंक ने कक्षा में मुस्कुराया, जबकि सार्जेंट रीटा ने काल को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की।
वह जमीन पर उछलने से भ्रमित होकर स्तब्ध था। युवा छात्रों, इसे अनस्टॉपेबल कहा जाता है। मैंने आपको इसे सबसे पहले इसलिए दिखाया क्योंकि यह एक ऐसी क्षमता है जिसे जादुई दवाओं के साथ संश्लेषित किया जा सकता है, इसलिए आप में से जो लोग सेना में हैं वे भविष्य में अन्य देशों के सैनिकों के बीच इसे देख सकते हैं। अजेय होना बर्सर्कर्स का एक बुनियादी कौशल है, अधिकांश लोग इसी से शुरुआत करते हैं। आप उन्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाए बिना उन्हें गिरा नहीं सकते, उनके शरीर का कोई भी हिस्सा उनके पूरे द्रव्यमान के बराबर होता है। साथ ही विंड स्पीड हॉक श्रेड से सिर के पीछे के हिस्से पर हमला करते समय मेरा मानना है कि इसका इस्तेमाल किया गया था। बर्सर्कर रेज को ट्रिगर करेगा जो उनकी शक्ति और गति को कई गुना बढ़ा देता है। अब आपके वर्ष में कॉमन ग्रेड बर्सर्कर छात्र अभी तक इतने डरावने नहीं हैं, लेकिन वे होंगे। आप जो सामान्य रूप से करते हैं उसके बजाय उन्हें संतुलन से बाहर करने और उन्हें दुर्व्यवहार के लिए स्थिर लक्ष्य बनाने के लिए थ्रो या लेग स्वीप के साथ नीचे ले जाना, आप महत्वपूर्ण क्षेत्रों, नर्म स्थानों और तंत्रिका समूहों पर निशाना लगाना चाहते हैं। इससे बर्सर्कर की गति धीमी हो जाएगी जब तक कि नुकसान इतना न बढ़ जाए कि क्रोध खत्म हो जाए और उन्हें दर्द महसूस होने लगे। उसने कक्षा को समझाया। काल ने भौहें सिकोड़ी। तो मूल रूप से हम चकमा देते हैं और पेस्ट में बदल जाने से बचते हैं जब तक कि बार बार होने वाले हमले अपना असर दिखाना शुरू न कर दें, लेकिन कोई लेग स्वीप नहीं करते और सिर पर वार से बचते हैं। टैंक ने खुशी से सिर हिलाया जैसे कोई बच्चा उपहार प्राप्त कर रहा हो। बस ऐसे ही। इसके अलावा चेहरे और क्रोध से बचें। इसलिए नहीं कि हमला काम नहीं करेगा, बल्कि इसलिए कि यह क्रोध प्रभाव में सहज उछाल पैदा करता है और प्रशिक्षण के दौरान आपको चोट लग सकती है। अन्य छात्र हंसे। अब तक उनके द्वारा उत्पन्न सभी बुरे विचारों में से अपने से 3 गुना बड़े आदमी के लिंग पर मुक्का मारना सबसे तेजी से खारिज होने वाला विचार था। चेहरे पर मुक्का मारना खारिज होने वाला दूसरा सबसे बड़ा विचार था क्योंकि उनमें से आधे बिना कूदे उसके चेहरे तक नहीं पहुंच सकते थे। काल ने आगे बढ़ने की तैयारी की, फिर एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल पूछा। क्या बर्सर्कर वर्ग उन्हें बहुत बड़ा बनाता है या आप स्वाभाविक रूप से उस आकार के हैं? यह उन्हें अधिक मांसल बनाता है, लेकिन ऊंचाई पूरी तरह से प्राकृतिक है। मैं अपने भाइयों में सबसे लंबा भी नहीं हूं। टैंक ने खुशी जताई। क्या वे किसी ऐसी प्रजाति से थे जिसे काल नहीं जानता था? खदानों में काम करने वाले लोग औसत से छोटे थे क्योंकि संकरी शाफ्ट में छोटा होना एक फायदा था, इसलिए बड़े परिवार अधिक उपयुक्त काम की तलाश में पीढ़ियों पहले चले गए थे। लेकिन काल को यथोचित रूप से यकीन था कि मनुष्यों को 2 मीटर से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, 2 और 1/4 तो बिल्कुल भी नहीं। काल ने फिर से कोशिश की। प्रोफेसर की सुरक्षा के तहत किडनी पंच लगाने के लिए झुक गया, जबकि हॉक ने उसकी पीठ के निचले हिस्से और फिर उसके घुटनों के पीछे की तरफ वार किया। काल को पलटवार से बचने के लिए एक तरफ गिरना पड़ा, लेकिन टैंक उस गति को बनाए रख रहा था जो उसने पहले सिर पर वार से क्रोधित होने पर दिखाई थी, और काल ने स्टर्नम पर एक ठोस वार करने में कामयाबी हासिल की, इससे पहले कि एक किक ने उसे फिर से उड़ा दिया। लेकिन इस बार वह इतना मुड़ने में सक्षम था कि वह एक घुटने पर गिर गया और एक अनाकर्षक स्टॉप पर फिसल गया। एक बर्सर्कर की ताकत को कम मत समझो। यहाँ काल जागृत है, एक चपलता प्रकार के जादुई जानवर की काया के साथ, लेकिन उस लाभ के साथ भी उसके रैंक पर एक बर्सर्कर एक ठोस हिट के साथ पसलियों को चकनाचूर कर सकता है। जबकि वे आमतौर पर हथियार चलाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी हाथापाई क्षमताएं आपकी अपनी कक्षाओं की तुलना में कम हानिकारक हैं, खासतौर पर जब वे ठोस कवच में हों। टैंक ने समझाया जब काल ने उसे घेर लिया, एक मौका तलाशते हुए। टैंक ने हमला किया और काल ने उसे रैंक से रोक दिया। इससे उसे एक विचार आया। उसके पास दूर से हमला करने की शक्तियां थीं, लेकिन वह इतना तेज नहीं था कि प्रोफेसर से दूर जाकर उनका इस्तेमाल कर सके। हालांकि वह उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकता था, साथ ही जिस तरह से वह उन्हें कम दूरी के हमलों के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। प्रोफेसर ने एक और मुक्का मारा जिसे काल ने उसके सिर के ऊपर से गिरा दिया। ठीक उसी समय हॉक ने कोहनी पर मारा और हमले को पूरी तरह से बदल दिया। टैंक अजेय था, लेकिन उन हमलों ने या तो किसी को काट दिया होता या उसके आकार के किसी व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया होता, जितनी शक्ति उन्होंने उनमें डाली थी। विक्षेपित हाथ ने उसके पक्ष को हमले के लिए खुला छोड़ दिया और काल ने जल्दी से 3 बार काट दिया, जबकि हॉक ने उसकी छाती और पेट पर हमला करके बर्सर्कर को विचलित कर दिया, नर्म क्षेत्र जिन्हें उसे उस एक हाथ से रोकना था जो स्थिति में था। ये बहुत बेहतर है। मुझे नहीं लगता था कि तुम में ये क्षमता है, लेकिन रैंड वाकई बहुत दमदार है। टैंक ने मुस्कुराते हुए घोषणा की। अब उन्नत कवच में उन हमलों ने मुझे सिर्फ एक खरोंच के अलावा कुछ नहीं दिया जो कुछ सेकंड में ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे रैंक के हमलावर के खिलाफ, यहाँ तक कि जागृत रैंक कवच पहने हुए भी, वह आखिरी कॉम्बो उसके बाजू को चीरने और उसके अंदरूनी हिस्सों को उसके बाहरी हिस्सों में बदलने से पहले उसका हाथ काट सकता था। बर्सर्कर ने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन हम में से ज्यादातर के पास रैंक की तरह काटने का हुनर नहीं है। छात्रों में से एक ने शिकायत की। तुम एक भिक्षु हो, है न? अपना हथियार लेकर यहाँ आओ। काल, तुम आराम कर सकते हो जबकि मैं दबाव बिंदुओं का उपयोग करके बर्सर्कर से लड़ने का तरीका दिखाता हूँ।
पूरी कक्षा ने अगले स्वयंसेवक बनने के लिए लड़के को सहानुभूतिपूर्ण नज़रों से देखा, लेकिन टैंक बिल्कुल भी इंतजार करने की योजना नहीं बना रहा था और अधीरता से लड़के को आगे आने के लिए इशारा कर रहा था। ठीक है, बर्स्कर को दर्द महसूस नहीं हुआ, इसलिए यद्यपि हमलों के कारण उसके शरीर पर चोटें तो आईं, लेकिन उसे उनका एहसास नहीं हुआ। अध्याय 68 कॉकटेल ओवर। काल ने ध्यान से देखा और हॉक बीस्ट स्पेस में आराम कर रहा था। क्योंकि लड़ाई जारी थी, विशाल प्रोफेसर ने प्रत्येक छात्र को उसके खिलाफ प्रयास करने का मौका दिया। काल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास वास्तव में मौका था, क्योंकि बाकी सभी केवल अपनी खुद की शैलियों के खिलाफ प्रशिक्षण ले रहे थे या ग्रैपलिंग और सबमिशन तकनीकों में माहिर थे, जो टैंक पर काम नहीं करेगा। लेकिन आपको लड़ाई में अपने लक्ष्यों को चुनने और चुनने का मौका नहीं मिलता। एक खतरा था और आपको इससे निपटना था, इसलिए इस तरह का प्रशिक्षण बाद में उनके लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान होगा। काल जानता था कि विशालकाय मानव राक्षसों की कई प्रजातियां भी हैं। ऑक्स, ट्रोल, ओग्रेस, उल्लू भालू और कई और। इस तरह का प्रशिक्षण उन पर भी काम करेगा, केवल थोड़े से संशोधन के साथ। काल के लिए ये कल्पना करना कठिन था कि ट्रोल या ओगर व्यक्तिगत रूप से कैसा दिख सकता है, लेकिन टैंक को देखने के बाद ये थोड़ा आसान हो गया। ओग्रेस की लंबाई करीब 3 मीटर होनी चाहिए थी, इसलिए वे बर्सकर पर उसी तरह हावी हो जाते जैसे वह इस वर्ग के चपलता योद्धाओं पर हावी था। यह एक भयानक विचार था, लेकिन वे कवच में भी नहीं होंगे, इसलिए एक मौका था कि रैंड वास्तव में उन्हें काट देगा जैसा कि उसका इरादा था, जब तक कि वे उससे बहुत अधिक शक्तिशाली न हों। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, प्रोफेसर टैंक ने एक दर्जन अलग अलग लड़ाई शैलियों का प्रदर्शन किया और छात्रों को आश्चर्य होने लगा कि क्या उसने ये नौकरी सिर्फ इसलिए ली है क्योंकि वह युद्ध का दीवाना था और ऐसे स्तर पर लगातार खतरे नहीं थे जहां उसे बाहर भेजा जा सके। छात्रों से लड़ने से उसे कुछ गुस्सा निकालने का मौका मिला, भले ही वह पूरी ताकत से न जा सके। लेकिन यहाँ अन्य छात्र भी थे और कक्षा के दूसरे प्रशिक्षण समूह के कुछ मजबूत आरोही रैंक के वरिष्ठ छात्र वास्तव में उसे अपनी जीत के लिए काम करने के लिए पर्याप्त थे, न कि काल और प्रथम वर्ष की कक्षा की तरह, जिनके साथ वह बस खिलवाड़ करता था। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक ने सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना हाथ उठाया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। प्रोफेसर टैंक कल एक अलग क्लास के साथ काम करेंगे, लेकिन आज आपने जो सबक सीखा है उसे मत भूलना। उन्हें अपनी लड़ाई शैली में शामिल करें और इस सप्ताह के अंत में उनकी वापसी के लिए तैयार रहें। ये काफ़ी आसान होगा। उनमें से कोई भी इस दिन को जल्दी नहीं भूल सकता था। काल राक्षस जीव विज्ञान पर दिए गए अध्ययन को शुरू करने के लिए छात्रावास के कमरों की ओर वापस चला गया, जिसका उद्देश्य शाम को हॉक को मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने पर ध्यान केंद्रित करना था। लेकिन जब वह कोने में पहुंचा तो उसने कर्नल वैलेरी को छात्रावास के दरवाजे पर अपने चेहरे पर अपनी खास भौं के साथ उसका इंतजार करते हुए पाया। छात्र काल, मेरे पीछे आओ। आज रात के खाने से पहले हमें कई काम करने हैं, उसने चलते हुए घोषणा की। काल ने आह भरी, जबकि हॉक ने खुशी मनाई और बीस्ट स्पेस में मांस के ढेर में खुदाई की। जागृत रैंक सुअर के खून वाले नए स्ट्रैंड स्टोन उसके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन काल को फीडबैक पर निर्भर रहना पड़ा और हॉक के खाने के दौरान काम करना पड़ा। कर्नल उसे अगली बिल्डिंग की ओर ले गया और एक निजी कक्षा में ले गया, जहां पिछले प्रशिक्षण दिवस की एक जोड़ी इंतजार कर रही थी। यह एक योद्धा और जादूगर की जोड़ी थी, जैसे वह और दाना। उनके पास टेबल पर रखी गोलियों, भरी हुई सुइयों और खाद्य उत्पादों का एक बड़ा चयन था, जिससे काल चिंता में दरवाजे पर रुक गया। क्या हम कई उपचारों के बीच बातचीत के बारे में चिंतित नहीं हैं? काल ने पूछा। विशेष रूप से नहीं, ये सभी कभी कभी एक साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं और हमें यकीन नहीं है कि उनमें से कितने, यदि कोई हैं, वास्तव में आप पर काम करेंगे। कर्नल ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। आप जानते हैं कि वह भावशून्य आवाज़ ही है जिसकी वजह से हर कोई सोचता है कि आप एक हृदयहीन कुतिया हैं, है ना? कमरे में मौजूद दूसरी महिला ने पूछा, जिससे काल को हंसी से बचने के लिए अपनी जीभ निगलने पर मजबूर होना पड़ा। ये बात निश्चित रूप से समझौता न करने वाले कर्नल को पसंद नहीं आएगी, लेकिन अपने अधीनस्थ पर कड़ी नज़र रखने के बावजूद उसने थोड़ा नरमी दिखाई और अपना विचार समझाया। ये उपचार उतने नापाक नहीं हैं जितने दिखते हैं। उनमें से प्रत्येक को उस पहलू को बढ़ाने के लिए सावधानी से चुना जाता है जिसमें आपने पहले से ही सामान्य से परे योग्यता दिखाई है। गोलियां मानसिक उत्तेजक हैं जो आमतौर पर मनोविज्ञानियों और विजुअलाइजेशन प्रकार के जादूगरों पर अधिक उपयोग की जाती हैं। इंजेक्शन सभी स्टेरॉइड के जादुई समकक्ष हैं और खाद्य पदार्थ विशेष रूप से तैयार की गई सामग्रियों का संयोजन है जो कौशल समझ में सफलता को ट्रिगर करने के लिए हैं। कमरे में मौजूद अन्य दो लोगों ने संतुष्टि में सिर हिलाया, मानो काल के लिए यह स्वीकार करने के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण था कि वह एक ही बार में एक दर्जन से अधिक उपचार लेने जा रहा था, संभवतः बीच में सभी के नोट्स लेने के लिए एक छोटा ब्रेक लेकर। ठीक है, हम कहाँ से शुरू करें? काल ने अनिच्छा से पूछा। मानसिक सुधार के साथ। आपकी रिपोर्ट के आधार पर हमने जो निष्कर्ष निकाला है उसके अनुसार आप हॉक के मानसिक स्थान में संग्रहित स्थितियों और शक्ति को बेहतर बनाने के लिए ध्यान करते हैं, सही है?
इसलिए उस मानसिक क्षमता को बेहतर बनाने से आप दोनों को मदद मिलनी चाहिए। एक शारीरिक वृद्धि की तुलना में जो केवल आपका इलाज करती है, ये स्पष्ट रूप से बेहतर विकल्प है। कमरे में मौजूद अकेले व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। ये सभी जाने माने और परखे हुए उपचार हैं। हम दोनों ने इन्हें बिना किसी दुष्प्रभाव के पहले ही ले लिया है, हालांकि इनसे मुझे नए कौशल सीखने की गति को बढ़ाने के अलावा कुछ खास फायदा नहीं हुआ। जिस गति से उसने अपने कौशल में सुधार करना सीखा, वह काल की युद्ध शक्ति का एक बड़ा हिस्सा था, इसलिए यह वास्तव में उसके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है। काल ने फैसला किया क्योंकि उसने एक चमकती हुई हरी गोली के साथ पहला छोटा कागज उठाया। यह एक ड्रैगनाइट गोली है। ये लंबे समय से मृत ड्रैगन की सशक्त हड्डियों से बनाई गई है जो क्रिस्टलीकृत हो गई हैं। ये ज़्यादातर जादूगरों के लिए है क्योंकि यह मन की वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार देता है, लेकिन ये बुद्धि और मानसिक शक्ति पर भी अविश्वसनीय प्रभाव डालता है। कर्नल वैलेरी ने नोट किया क्योंकि अन्य दो नोट लेने के लिए अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर चले गए। काल ने गोली को अपने मुंह में डाला और पानी से धोने वाला था, लेकिन गोली घुल गई और उसका दिमाग सुनहरी रोशनी से भर गया। शक्ति उसके अंदर अविश्वसनीय दर से प्रवाहित हो रही थी और बीस्ट स्पेस के भीतर की दुनिया एक दृश्यमान गति से बढ़ने लगी। ठीक है, ये निश्चित रूप से काम किया। यह मेरे दिमाग में एक सुनहरी रोशनी की तरह है और मैं पहले से ही बीस्ट स्पेस में सुधार देख सकता हूँ, काल ने समझाया ताकि दूसरों को पता चले कि क्या हो रहा था। बहुत बढ़िया, इसे शांत होने के लिए कुछ मिनट दें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हॉक्स खुशी से चहक उठा और अंतरिक्ष में इधर उधर उड़ता रहा, ऊर्जा को अवशोषित करता रहा जब तक कि अंतरिक्ष की भावना अपनी मूल स्थिति के करीब वापस नहीं आ गई। अध्याय 69 गोलियां और प्रहार। कर्नल ने कमरे में एक तिजोरी से एक ब्रीफकेस निकाला और गोलियों की एक पूरी श्रृंखला रखी, सिवाय उस एक के जो काल ने पहले ही ले ली थी। ड्रैगोनाइट एक प्रतिबंधित पदार्थ है और इसे प्राप्त करना मुश्किल है। हमारे पास दूसरी खुराक नहीं है और यह ऐसी चीज़ नहीं है जो अकादमी के पास आमतौर पर उपलब्ध हो, उसने समझाया, फिर काल को जारी रखने के लिए इशारा किया। काल ने अगली 2 गोलियां लीं और उसके ऊपर एक गर्मजोशी भरी भावना छा गई, जबकि उसके विचार थोड़े और स्पष्ट होने लगे। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था और हर कोई निराश लग रहा था, लेकिन वैलेरी ने काल को अगली गोली लेने के लिए इशारा किया। उसकी खुशबू अच्छी है, हॉक ने नोट किया जब काल ने गोलियां उठाईं। आशा करते हैं कि यह काम करे। मुझे नहीं पता कि इसे क्या करना चाहिए। गोलियां ड्रैगनाइट की गोली की तरह ही घुल गईं और अचानक काल के दिमाग में अपने कौशल को सक्रिय करने का उचित तरीका स्पष्ट हो गया। उन्हें अधिक कुशल, अधिक शक्तिशाली, सक्रिय करने में तेज कैसे बनाया जाए। दोनों कौशलों के बारे में सब कुछ स्पष्ट हो गया और फिर हॉक को विंडशील्ड के बारे में नई जानकारी मिलने पर उसके दिमाग में तीसरे कौशल की फुसफुसाहट आई। काल अभी तक इसका उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे हॉक की समझ में सुधार हुआ, हॉक की प्रगति से आने वाली प्रतिक्रिया उसे विधि की झलक दे रही थी। वह एक अविश्वसनीय है। मैं अब अपने कौशल को और अधिक स्पष्ट रूप से समझता हूँ और यहाँ तक कि हॉक को भी समझ में सफलता मिल रही है, भले ही उसका ज्ञान स्तर पहले से ही अविश्वसनीय रूप से उच्च है, क्योंकि रैंड उसकी प्रजाति के लिए एक जन्मजात कौशल है, काल ने समझाया। अद्भुत, वह गोली हिट एंड मिस हो सकती है। कुछ लोग बहुत कुछ नहीं समझते हैं, जबकि अन्य बहुत आगे बढ़ जाते हैं। हम आपकी फाइल में एक नोट रखेंगे ताकि जब आप और कौशल सीख लें तो और भी उपलब्ध हो सकें, कर्नल ने उत्तर दिया। अगली गोली उसके चारों ओर हवा में ऊर्जा के भंवर के साथ गायब हो गई, जैसे कि उसका शरीर बलपूर्वक गोली को अस्वीकार कर रहा था। ठीक है, वह अलग था। उसमें कुछ ऐसा है जो उसके साथ असंगत है, भले ही इसका प्रभाव लगभग उसी तरह का हो जैसा आपने दूसरी गोली ली थी। जादूगरनी ने अपनी उंगलियां कुंजियों पर घुमाते हुए अजीब ऊर्जा घटना को नोट करते हुए टिप्पणी की। तुम्हें नहीं लगता कि यह संतृप्ति का मामला है न? जैसे कि जब तुम बहुत ज्यादा खा लेते हो और फिर से नहीं खा पाते, काल ने पूछा। बाकी तीनों ने अपना सिर हिलाया। नहीं, हम आमतौर पर यह पूरा कोर्स एक बार में देते हैं, या तो ताकत या मानसिक सुधार, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, कर्नल ने जवाब दिया। अगली कुछ मानसिक सुधार की गोलियां बिना किसी धूमधाम या किसी तुरंत ध्यान देने योग्य प्रभाव के अवशोषित हो गईं। ये निराशाजनक था, लेकिन लाइन में आखिरी गोली एक रत्न की तरह दिख रही थी और हॉक इसे देखकर ही उत्साहित हो रहा था। यह एक उच्च रैंकिंग वाले जानवर से एक क्रिस्टलीकृत मन ड्रॉप है। आमतौर पर यह जादूगरों में मैना पूल बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन यह आपके हॉक के लिए भी उपयोगी होना चाहिए, इसलिए हम इसे अपने साथ लाए हैं, उसने आगे कहा। काल ने वस्तु को अपने हाथ में लिया और हॉक ने तुरंत उसे चुरा लिया, उसे बीस्ट स्पेस में खींच लिया जहां उसने उसे अपने घोंसले में छिपा दिया। आप जानते हैं, मुझे इसे खाना चाहिए, काल ने उसे याद दिलाया। ये यहाँ बेहतर होगा, मैं इस तरह से धीरे धीरे इसे अवशोषित कर सकता हूँ, बजाय इसके कि आपके पेट में पत्थर चला जाए। हॉक का कहना है कि बीस्ट स्पेस में इसे धीरे धीरे अवशोषित करना उसके विकास में मदद करने के लिए बेहतर है। मैं उसमें प्रवाहित हो रही ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं ये बता सकूं कि यह क्या कर रहा है,
इसके प्रभाव स्पष्ट होने में कुछ समय लग सकता है। काल ने समझाया। ठीक है, ये ठीक है। हमारे पास थोड़ा समय है जब तक हम औषधियों पर आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सुइयों से नहीं डरते होंगे क्योंकि इनमें से लगभग आधे इंजेक्शन से लिए जाते हैं जबकि आधे बिना सुइयों के मुंह से लिए जाते हैं, लेकिन प्लंजर टाइप बस्टर कंटेनर की दीवारों पर कचरे को कम करता है। वैलेरी ने समझाया। ठीक है, मैं सबसे बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन अगर यह सब तेजी से विकास के लिए है तो मैं बहस नहीं करने जा रहा हूं। काल ने जवाब दिया। जादूगर मुस्कुराया। एक नोट बनाओ, विषय की मानसिक स्थिति ने उसकी समझ में सुधार किया है। वह पहले से ही समझता है कि विचारों के अंदर गाली गलौज कर्नल के साथ बातचीत करने की कुंजी है। कर्नल वैलेरी ने उसे घूर कर देखा, लेकिन काल को एहसास हुआ कि दोनों वास्तव में अच्छे दोस्त थे किसी अजीब तरीके से। आदमी ने सुइयों को एक यांत्रिक इंजेक्टर में लोड किया और काल की छाती की ओर इशारा किया। आपको अपनी शर्ट उतारने की ज़रूरत है। हम उन्हें ऊपरी बाह में इंजेक्ट करेंगे। दूसरा इष्टतम स्थान नितंब है, लेकिन बिना किसी चेतावनी के आपको अपनी पैंट उतारने के लिए कहना थोड़ा आगे बढ़ना है। उसने मजाक किया। काल ने अपनी जैकेट और साधारण सफ़ेद वर्दी वाली शर्ट उतारी और उन्हें अपने बगल की कुर्सी पर रख दिया। ठीक है, इससे दर्द होगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा या इसे मीठा नहीं बनाऊंगा। बस मानसिक रूप से खुद को तैयार करो और हम अगले इंजेक्शन पर जाने से पहले इंजेक्शन के ठीक होने का इंतज़ार करेंगे। काल ने सिर हिलाया और अपना सिर दूसरी ओर घुमाया। इससे पहले कि दर्द उसकी बाँह और छाती पर चढ़ जाए, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो। यहाँ, इसे पी लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। जादूगर की आवाज़ दूर से फुसफुसाहट थी, लेकिन उसने काल के मुंह में पे डाला, जबकि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि उसका शरीर जलने के कारण दर्दनाक रोशनी को अपनी आंखों से दूर रख सके। ऐसा लग रहा था कि पे में किसी तरह की ऊर्जा थी, और जैसे ही उसने ऊर्जा को अवशोषित किया, उसके शरीर की जलन कम हो गई। फिर शक्ति उसके दिमाग में वापस प्रवाहित होने लगी और हॉक अचानक आकार में बढ़ गया। कुछ ही सेकंड में हॉक के आकार से टकिया कोंडोर से भी बड़ा हो गया। हॉक एक दुबला पतला और कुपोषित विशालकाय था, लेकिन वह धीरे धीरे भर रहा था क्योंकि पक्षी अपने भूखे पेट को भरने की बेतहाशा कोशिश कर रहा था। रुको, उसमें कुछ ऐसा था जिससे हॉक अनियंत्रित रूप से बड़ा हो गया। वह बहुत बड़ा और भूखा है, लेकिन उसके लिए जगह में भोजन है। कुछ मिनट दें, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। काल ने समझाया, अभी भी अपनी आंखें बंद करके, हालांकि वह दर्द के कारण ध्यान नहीं लगा पा रहा था। ठीक है, जब हॉक स्थिर हो जाए तो हमें सूचित करें और हम आपको दूसरी खुराक देंगे। कर्नल वैलेरी सहमत हुए। हॉक उस खबर से थोड़ा घबरा गया, लेकिन काल को पहले से ही पता था कि कर्नल ऐसे उपचार को नहीं छोड़ेगा जो इतनी आसानी से परिणाम दे रहा था। अध्याय 70 बिग हॉक। हॉक को व्यवस्थित होने में आधा घंटा लग गया, और जब तक काल के शरीर में दर्द कम हुआ, तब तक रसोई ने उसके लिए दूसरे खुराक के दौरान खाने के लिए राक्षस मांस का एक विशेष ऑर्डर दे दिया था। बस अपनी आंखें बंद रखो। भोजन का कटोरा तुम्हारे हाथ के पास है, बस इसे हॉक के लिए जगह में ले जाओ। तुम्हारा शरीर उसके साथ स्थिर हो गया है, लेकिन अभी एक और खुराक लेनी है। कर्नल वैलेरी ने जोर दिया। क्या तुम एक विशाल हॉक बनने के लिए तैयार हो? काल हंसा, जबकि पक्षी रसोई में लाए गए आरोही राक्षस मांस की आमद पर खुशी से चहक रहा था। ये सब उसके पसंदीदा स्वाद नहीं थे, लेकिन उस समय हॉक को इस बात की परवाह नहीं थी कि यह किस जानवर से आया है, जब तक कि यह बहुत अधिक था और यह सब ऊर्जा से भरपूर था जो उसकी कमी की भरपाई करता था। पक्षी को भोजन की खेप को नष्ट करने और ये तय करने में बस कुछ और मिनट लगे कि वह विशेष उपचार के एक और दौर के लिए तैयार है। काल ने संकेत दिया कि वह आगे बढ़ने के लिए तैयार था, और इस बार दर्द उसके शरीर में बाईं ओर से फैल गया, उसके दिमाग पर हावी हो गया, लेकिन हॉक पर इसका असर उतना ज्यादा नहीं था। वह और बड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसका शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भर गया। अब वह फिर से एक असली हॉक की तरह लग रहा था, लेकिन बड़ा। उसने मांस का कटोरा खत्म किया और खुशी से अंतरिक्ष के चारों ओर उड़ गया, फिर निराशा में रोया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका घोंसला उसके नए शरीर के लिए बहुत छोटा था। काल ने परिस्थितियों के अनुसार जितनी जल्दी हो सके आकार बदलने का काम किया, जबकि हॉक ने सुनिश्चित किया कि पेड़ पर बसने से पहले वह अपना कीमती नया पत्थर न खो दे। घोंसले में पत्थर से शक्ति प्रवाहित होने के साथ ही उसके दिमाग से संतुष्टि बह निकली और फिर अंतरिक्ष खुद ही बदल गया। ये बढ़ रहा था, लेकिन यह एक ऐसे पठार पर पहुंच गया जहां काल ने गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद की थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंतरिक्ष विभाजित हो गया और विकास एक दूसरे स्थान पर चला गया, अलग और बंजर, जिस तरह से हॉक का था जब वह पहली बार काल के साथ जुड़ा था। क्या आपको लगता है कि वह जगह किसी और के लिए बनी है? जैसे हमने आपके आराम करने की जगह का आकार इतना बेहतर कर दिया है कि अब एक नए दोस्त के लिए घर बनाने का समय आ गया है। काल ने अपने पंख वाले साथी से पूछा। मुझे ऐसा लगता है मैं इसमें नहीं जा सकता, इसलिए यह मेरे लिए अलग बेडरूम नहीं है। हॉक ने जवाब दिया, इस बात से नाराज कि सारी वृद्धि उसके स्थान पर नहीं जा रही थी। उड़ने के लिए अभी भी जगह थी, लेकिन वह अब बहुत बड़ा हो गया था,
इसलिए क्या उड़ने के लिए जगह आनुपातिक रूप से विस्तारित नहीं होनी चाहिए थी? क्या हुआ? काल द्वारा अपने दिमाग और नए जानवर के स्थान दोनों को स्थिर करने की कोशिश करने के कुछ मिनटों बाद योद्धा ने पूछा। मानसिक स्थान एक पठार पर पहुंच गया लगता है। इंजेक्शन ने हॉक के साथ आकार बढ़ाया, लेकिन फिर यह रुक गया और एक छोटे से दूसरे स्थान में विभाजित हो गया। गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ। मुझे इसे ध्यान से या गोलियों के पहले सेट से अधिक करके खुद करना होगा, लेकिन यह एक पूरी तरह से अलग जगह है। मुझे लगता है कि अब मेरे पास वास्तव में एक दूसरा पालतू जानवर जोड़ने की क्षमता हो सकती है, काल ने समझाया। काल ने अपनी आंखें खोली और एलीट डेवलपमेंट ब्यूरो के 3 कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान देखी। उनका जुआ सफल रहा, और अगर काल अब दूसरा जानवर जोड़ सकता है तो उसकी प्रभावी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरी बात जो उसने देखी वह ये थी कि टेबल खाली थी, उस पर 2 इस्तेमाल किए गए मल्टीपल इंजेक्टर और 2 खाली शॉट ग्लास थे। उसने मान लिया था कि वह 12 इंजेक्शनों में से 2 इंजेक्शनों में से एक था, लेकिन उन्होंने एक बार में 6 इंजेक्शन लगाए थे और दूसरा शॉट हर चीज़ की दूसरी खुराक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह चोट लगी। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में आग लग गई हो, लेकिन दूसरी बार बहुत तेजी से बुझ गई और हॉक में कोई विस्फोटक वृद्धि नहीं हुई। इसके बजाय वह उचित विंड स्पीड हॉक अनुपात में भर गया, लेकिन 1 मीटर से अधिक लंबा, और उसके पंखों का फैलाव 3 मीटर से थोड़ा अधिक लग रहा था, काल ने समझाया। कर्नल वैलेरी ने अधीरता से इशारा किया और काल ने हॉक को अपने पीछे खाली टेबल पर खड़े होने के लिए बुलाया। जादूगर ने प्रशंसा में सीटी बजाई और हॉक ने अपने पंजे से गलती से स्टील डेस्क को छेदते हुए खुद को तैयार किया। ठीक है, पंजे पारदर्शी नहीं हुए हैं, इसलिए वह शायद अभी तक आरोही रैंक पर नहीं है, लेकिन वह एक बहुत बड़ा सुंदर लड़का है। वह कूक उठी, फिर हॉक के सिर को सहलाने के लिए खड़ी हो गई। ये निश्चित रूप से फिर से एक उत्परिवर्तन है, जैसे जब उसने श्रेड सीखा था, लेकिन इस बार यह शारीरिक विकास था। इससे पहले विंड स्पीड हॉक के साथ ऐसा होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर मुझे संदेह है कि कोई भी इतना पागल होगा कि वह जंगली हॉक को सिर्फ ये देखने के लिए उसी तरह का उपचार दे कि क्या हुआ। योद्धा ने नोट किया। दिलचस्प है। हॉक, क्या तुम कृपया मेरे लिए इस अवरोध को तोड़ सकते हो? जादूगर ने पूछा। रुको, कमरा उसके लिए उड़ने और अवरोध पर हमला करने के लिए बहुत छोटा है, और अगर वह सफल होता है तो ये जागृत रैंड हमले का सामना नहीं कर पाएगा। योद्धा ने उसे रोक दिया। ठीक है, क्षमा करें। हम नियमित कक्षाओं के बाद कल वास्तविक सुधार परीक्षण कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि आपने गौर किया है, क्योंकि जब आप इतनी ऊर्जा सोख रहे होते हैं या दर्द में होते हैं तो समय अलग तरह से बीतता है, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और अब लगभग खाने का समय हो गया है। जादूगर ने सहमति जताई। योजना के अनुसार खाना खत्म करने के लिए बस इतना ही समय है। कर्नल वैलेरी ने ट्रे पर रखे खाने की ओर इशारा करके सहमति जताई। हॉक ने उन्हें धीरे से सूंघा और फिर अपना सिर हिलाया। मांस नहीं है, मैं आराम करने जा रहा हूँ, उसने घोषणा की, फिर बीस्ट स्पेस में वापस गायब हो गया। वह कहता है कि मांस नहीं है, इसलिए उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, काल ने विभिन्न घने वर्गों और पुडिंग की जांच करते हुए समझाया। उनमें से प्रत्येक को एक कौशल की समझ में मदद करनी चाहिए। शेष वर्ग आज संबंधित कक्षाओं में वितरित किए गए, जिनके परिणाम आशाजनक रहे, इसलिए आगे बढ़ें और एक एक करके उन्हें आजमाएं और अगर कुछ होता है तो हमें बताएं। कर्नल ने सहमति जताई, एक पल के लिए थोड़ा कम गंभीर दिखते हुए। यदि एलीट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रमुख ने उनका उल्लेख करते समय नर्म रुख अपनाया होता तो परिणाम वास्तव में अच्छे रहे होते। काल ने पहले वाले को काटा, जिसका स्वाद जलते हुए रबर की गंध जैसा था, फिर अपना सिर हिलाने से पहले प्रतीक्षा की। अगर कुछ हुआ तो वह नहीं बता सकता था। एक के बाद एक वह उनमें से गुजरता गया जब तक कि वह उस तक नहीं पहुंच गया जिसकी गंध ताज़े वेल्डेड स्टील की तरह थी। जैसे ही उसने उसे काटा, उसे ऊर्जा महसूस हुई, लेकिन फिर स्वाद परिचित हो गया और इस बात की अंतर्दृष्टि की झलक उसके दिमाग में भर गई कि कैसे स्लैश ब्रांड का एक परिचयात्मक और निम्न संस्करण था, जिससे उसे कम शक्ति वाले हमलों का अधिक ऊर्जा दक्षता के साथ उपयोग करने के तरीके के बारे में विचार मिले। वह स्लैश है। मैं इसे एक निम्न स्तरीय रैंड के रूप में देखता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसका या इसके जैसे किसी अन्य कौशल का उपयोग कर सकता हूं, रैंड को आधार कौशल के रूप में उपयोग कर सकता हूं और फिर अधिक ऊर्जा कुशल हमले का उपयोग करने के लिए अधिकांश लाभों को हटा सकता हूं, काल ने समझाया। योद्धा थोड़ा नाराज दिखाई दिया, जबकि उसका साथी हंसा। ठीक है, मुझे लगता है कि इसे देखने का यही एक तरीका है। यदि आप रैंड को आधार के रूप में उपयोग करते हैं और केवल तलवार की रोशनी के लिए रक्तस्राव प्रभाव को हटा देते हैं तो ये स्लैश जैसा कुछ बनाएगा। वह अंततः सहमत हो गया। अब देखते हैं कि आप इस ढेर से और क्या प्राप्त कर सकते हैं। कुछ और खाए गए, लेकिन कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आखिरी वाला पत्थर की धूल जैसा स्वाद वाला था और काल को गोलेम की परिचित भावना महसूस हुई, लेकिन ऊर्जा उसके लिए इतनी विदेशी थी कि उसके शरीर ने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया। मुझे लगता है कि इससे मुझे गोलेम मंत्र के बारे में जानकारी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन मेरे शरीर ने इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया।
स्वाद परिचित था, मंत्र के सक्रिय होने के जादू की तरह, लेकिन मेरा शरीर इसके अनुकूल नहीं है। काल ने समझाया। दिलचस्प है, इन सभी का स्वाद आम खाने जैसा होना चाहिए, लेकिन इनमें से किसी का भी स्वाद आपको ऐसा नहीं लगा। शायद ये हॉक के साथ आपके बंधन का नतीजा है, जो सभी तरह की जादुई क्षमताओं और खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील है। मैं इसे जांच के लिए एक नोट के साथ रिपोर्ट में डालूंगा। जादूगर ने उन्हें सूचित किया। इससे दिन का विशेष कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। हम आपके लिए एक नई वर्दी लाएंगे, फिर आप अपने कमरे में वापस जा सकते हैं।